कितनी सीरीज है? 4 सीरीज मैंने बनाई है बेटा। और इसमें 4 में अच्छा खासा टॉपिक कवर हो, अच्छे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, हमारे ये सीरीज 2 की सबसे बड़ी सीरीज 2 ही रखी थी मैंने। इक्वेशंस है, बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ग्राफ से रिलेटेड है। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, थोड़ा सा ग्राफ और कैलकुलेशन से रिलेटेड है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। फिर ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स है, जो स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। फिर फंक्शंस है हमारा, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट। ये सीरीज काफी छोटी बनी है, ये जल्दी हो जाएगी। सीरीज 4 है हमारी, उसमें हमारे पास एंगल से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं। ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्रबल करते हैं, तो इस पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल भी सीखेंगे, सब कुछ इसी में करेंगे हम लोग। तो ये सारी सीरीज हो जाएगी। अब बड़े चैप्टर्स में कौन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन इज अबाउट शेप्स। नंबर पैटर्न भी बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ टिकी कंसिडर किया जाता है, तो मैं इसको अलग रख रहा हूँ बिल्कुल। इसके साथ साथ सेट्स एंड वेन डायग्राम है, छोटा चैप्टर है, सीरीज में फिट करना था लेकिन रह गया। और उसके बाद हमारा वेक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट है। और अलजेब्रा का एक वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन आता है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं अलजेब्रा के, वो भी कराऊंगा मैं। फिर उसके बाद हम ईयरली पास पेपर्स में आ जाएंगे। ईयरली पास पेपर की टेक्निक ये होगी कि आप लोगों को मैं ईयरली पास पेपर्स बता दूंगा कि ये आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है, और उसकी क्वेरीज हम क्लास में करेंगे। और एक पेपर मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा भी, एक लेंथी क्लास रखेंगे जिसके मैं अंदर पूरा पेपर करवाऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी है इंशाल्लाह। अभी बस देखते हैं रमजान में क्या क्या चीजें होती हैं। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले इजी वाली पीडीएफ डाल दी, मुश्किल डाल दी, फिर इजी डाल दी। तो पहले इजी की तरफ देख लो, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आने आ जाए ना। फिर हम आगे चलते हैं। देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 फॉर 4 ईयर एट 2% पर ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बोल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। सही है। प्रिंसिपल 200 है, रेट 2%, टाइम 4 अपॉन 100। आंसर आ जाएगा 16। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on $200 for 4 year at the rate of 0.6 per year. 0.6 PRT अपॉन 100। फिर बच्चों वाला सवाल आ गया। 6 4 24, 2.4, 4.8 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। सारा इन्वेस्ट $240 in an account that pay 3% per year simple interest. She leaves the money in account for 5 years. Work out how much money Sarah has at the end of 5 years. क्या ये हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं या अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं? यस, सर सब टोटल पूछ रहे हैं। टोटल पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वही तरीका है, पी आर टी अपॉन 100। रेट हमारा 3, टाइम हमारा 5 अपॉन 100। ये हम करेंगे। इससे क्या आंसर आ रहा है देखते हैं जरा। 5 1 5, 5 2 2 1 2, 2 12 36 आ रहा है। एंड 36 को हम क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे 240 के साथ, विच इज 276। तो इसके एंड में अकाउंट में $276 पड़े हुए होंगे। 240 इसके खुद के, और बाकी इसको जो इंटरेस्ट मिला है 36 का। इजी इजी क्वेश्चंस, बहुत बच्चे वाली चीजें पूछ रहे हैं। इसमें देखो क्या चीज अननोन कर दी, इसमें रेट अननोन कर दिया। काम वही है। Anna invests $150 in an account that pays simple interest. She leaves the money in an account for 4 years. At the end of 4 years, she has $162. इंटरेस्ट कितना मिला है इसको कोई बता सकता है? इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3। 3 क्यों होगा? 150 से 162 बने हैं इसके। तो पर एयर सर 3 नहीं हो? नहीं, आप वो बात तो मैं ठीक समझ गया मैं आपकी। आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, फिर आप रेट निकाल लोगे। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर फॉर्मूले की तरफ टिके रहे हम लोग, वो सही है आपका। आपका मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। तो वैसे इसने इसका कितना इंटरेस्ट हुआ है? 12। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 12 है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपने 12 लिख दिया, पी की जगह इसकी प्रिंसिपल अमाउंट लिख दी 150, आर की जगह रेट लिख दिया, विच इज एक्स अननोन है, और टाइम हमारे पास कितना है? 4 है अपॉन 100। ये रिमूव हुआ, ये 120 हुआ, टाइम्स 120 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 होता है। 16 120 डिवाइड बाय 62 हो गया। इस तरीके से करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ जाता हूं मैं। ये खत्म भी हो गई हमारे पास ये पीडीएफ। ठीक है, दूसरी पीडीएफ क्या थी?
देखो एक पीडीएफ बातों बातों में ही खत्म हो गई है, उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जैसे एक ये पीडीएफ है, इसमें क्या कह रहे हैं, मैं उल्टा जाता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं तानिया इन्वेस्ट 8,500 इन अकाउंट पेइंग 3.1 पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर्मूला याद हुआ अभी तक? कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या था? देख के नहीं बताना, अगर कॉपी में भी लिखा है अपने पास तो। 1+, हाँ 1 प्लस R, R/100। R/100 जबरदस्त। और पावर n। एन क्या होता है ये? जेड। सर जितने एयर्स हैं हमारे। जबरदस्त, ठीक है, गुड गुड, शाबाश। अच्छा अब ये फॉर्मूला लगाते हैं जरा। टानिया इन्वेस्ट 8,500, प्रिंसिपल हो गई, इन अकाउंट पेइंग 3.1 पर ईयर, रेट आ गया, कंपाउंडर से कंपाउंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। एट द एंड ऑफ 5 years शी टेक्स 9,300 फ्रॉम द अकाउंट टू बाय अ न्यू इक्विपमेंट फॉर बिजनेस। ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद, मतलब टाइम भी बता दिया, 5 years है, इनकी जगह 5 आएगा, 5 साल बाद ये अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाल रही है? 9,300 निकाल रही है कुछ बाय करने के लिए। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल तक लग गया, और हमें देखना है कि 5 साल तक इसकी अमाउंट होगी क्या। मोस्ट लाइकली यही पूछेंगे कि एंड में कितने पैसे बच रहे हैं जब ये खर्च कर रही है। तो सवाल बच्चों वाला है, 3 मार्क, इजी है। अब आप लोग देखना कितनी इजीली आप लोगों को 3 मार्क मिल सकते हैं। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया 8,500, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 3.1, 3.1 अपॉन 100, पावर की जगह आपने लिख दिया 5। कैलकुलेटर में सॉल्व करो इसको, हरी अब। सर एक क्वेश्चन वापस समझाते हैं, दूसरा पार्ट जो ब्लू से करा है, येलो से करा है। कैलकुलेट हाउ मच मनी है एट द एंड ऑफ 5 year वाली लाइन। एट द एंड ऑफ। देखो वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 5 years, जब इसके पैसे बन गए होंगे अकाउंट में, जो टोटल पैसे पड़े हुए होंगे उसमें से इसने 9,300 लिए, निकाल लिए, टू बाय द न्यू इक्विपमेंट फॉर द बिजनेस। अब हाउ मच मनी इज लेफ्ट, तो आपको पहले ये देखना है कि इसके कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे बने कितने थे। ओके सर। ठीक है, तो इसका हाँ माइनस कर देंगे, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 8,500 का आंसर आ रहा है। 9901.56 आ रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। 9901। अब ये कहाँ तक लें? 0.76 है, 75 है, तो आपने 0.7 ले लिया, काफी है। या 9902 भी कोई लेना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं है। ये इसकी कंपाउंड अमाउंट आ गई यार है। दिस इज नॉट इंटरेस्ट, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इफ दे आर आस्किंग इंटरेस्ट, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसकी प्रिंसिपल अमाउंट से, अगर इंटरेस्ट मांग रहे होते। बट दिस टाइम ये इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 5 year, 5 साल में इसके पैसे इतने हो गए, तो एट द एंड ऑफ 5 year ये कितने पैसे निकाल लिए, उसमें से 93,000 निकाल 9,300 निकाल लिए। तो आप इस में से 9,300 माइनस करके रिमेनिंग पैसे बता दो, जो क्या है 6,017। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये एक तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता था, अगर मैं कोई शॉर्ट मेथड बताऊं जो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से मेथड बताऊं, तो वो क्या है आपका, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट कितनी परसेंटेज है, 3.1% है, 103.1% कर दोगे इसको, और ऊपर लिख दोगे 5, पी की जगह लिख दो 8,500, ऐसे भी आ जाएगा। अच्छा कैलकुलेटर में तो परसेंटेज डाल नहीं सकते, तो या तो अपॉन 100 लिखो, या 2 डेसिमल पीछे ले जाओ पहले से ही, तो ये बन जाएगा 1.031। और ये आपको सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है, आपको पूरे फॉर्मूले को देखना भी नहीं पड़ेगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो स्मार्टली वर्क करना चाह रहे हैं, वो ये कर सकते हैं। कोई बच्चे अगर स्मार्ट होने के बावजूद थोड़े से पजल्ड हो गए, या कुछ, क्योंकि टेस्ट होता है तो कभी कभार दिमाग नहीं चल रहा होता, तो कंफ्यूज हो, तो फॉर्मूला तो दिमाग में होना ही चाहिए, ताकि बेसिक फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि फॉर्मूले में तो सिर्फ प्लग इन करना है, आंसर निकालना है। अगर कोई समझ गया है हैक, तो ये इस तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, इंशाल्लाह इसको क्वेरी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दफा ग्रोथ एंड डीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दिखा दूं। ग्रोथ एंड डीके बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अभी मुझे एक वर्कशीट मिली है, मैं आप लोगों के साथ सेंड करता हूँ। अच्छा अभी पता है आप लोगों को, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं बोर्ड्स के हवाले से, हमारे पास IGCSE का जैद है स्टूडेंट, जीसी ओ लेवल्स GCE के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इसके अलावा GCSE का एक बच्चा मेरे पास ऐड हुआ था, एक दफा मैंने उसको ऐड भी किया था अपने उसमें, उमर नाम का बच्चा था। वो उनका बोर्ड UK का है। तो
सबसे ज्यादा जो सबसे आगे है ना वो जीसीएससी वाले ही हैं हमसे। जीसीएससी में ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जीसीएससी के अंदर ही बॉक्स एंड विस्कर भी था, स्टेम एंड लीफ भी था, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आईजीसीएससी से मैच करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आईजीसीएससी में भी नहीं है इवन। तो सबसे आगे होते हैं जीसीएससी। अब देखो होता ही है, जैसे रिकरिंग डेसिमल्स और ये सारे टॉपिक्स थे, ये सब टॉपिक्स मुझे पहले से क्यों पता थे, अब इन्होंने अब डाले हैं हमारे सिलेबस के अंदर, इवन दो ये बहुत पुराने टॉपिक्स हैं। तो ये सारे की सारी टेक्निक्स है। तो अगर अगर किसी को स्पेशली इंडिविजुअली अपनी तैयारी के लिए कोई चाह रहा है ना कि यार और क्वेश्चंस चाहिए, देनी मोर क्वेश्चंस, तो आप लोग जीसीएससी मैथ्स सर्च करके टॉपिक लिख दोगे ना, आप लोग के पास आराम से वर्कशीट्स आ जाएंगी, आप आराम से, या नोट्स आ जाएंगे जिसमें से आप आराम से जो है वो हेल्प लेके कर सकते हो। तो ये मेरा बताने का मकसद है। किधर सर, किधर लिखना है? जीसीएस गूगल पे लिख लो, मिल जाएगा। मैथ्स जीनी एक वेबसाइट है, मैथ्स जीनी बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, मैथ जीनी। तो जो मैं एक्स्ट्रा जो पीडीएफ्स निकालता हूँ वो वहां से निकालता हूँ। और इसके अलावा फिजिक्स एंड मैथ्स ट्यूटर बहुत अच्छी है, तो वहां से आप, ये रिसोर्सेज हैं, वहां से आप लोग निकाल सकते हो बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा वो भी है वैसे तो, सेव माई एग्जाम्स, लेकिन सेव माई एग्जाम्स मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, तो मैंने ये बता दी, वरना सेव माई एग्जाम्स भी आप लोग देख सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे एक वर्क एग्जाम्पल दी हुई है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ 250 rabbits in a field increase by 3% each year. How many rabbit will be there after 4 years? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला कैसा दिखाया है इन्होंने, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही फॉर्मूला है, घबराना नहीं है। ये प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, तो जिस तरीके से यहाँ एन नॉट लिखा हुआ है मतलब ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है, या आप लोग पी भी लिख सकते हो, वही ब्रैकेट 1 प्लस आर, रेट था ना, परसेंटेज में होती थी रेट, आर अपॉन 100 पावर एन। देखो फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, घबराना नहीं, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर 250 थे, 250 लिख दिया। 1 प्लस आर की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, 3 अपॉन 100 पावर एन की जगह आप लोगों ने लिख दिया 4। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 250 मल्टीप्लाइड बाय 103 पावर 4, सेम थिंग, सेम आंसर आएगा। डीके का भी देख लेते हैं, कहीं डीके का लिखा हुआ है, डीके डीके डीके। देखो क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। रेड स्क्वायरल आर एंटरिंग यूके एट द रेट ऑफ 5.2 a year, करंटली देयर आर 590 रेड स्क्वायरल्स। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, बस वो कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे थे, इसके अंदर हम वो कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे डील कर रहे हैं। अब देखो ये आपके डीके आ गया, डीके का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा, बस ओनली द डिफरेंस इज दैट इसके अंदर आप माइनस करोगे परसेंटेज। तो इसके अंदर कैसे करा इन्होंने, देखो 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन की है, तो जो आंसर आएगा उसमें ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये ग्रेजुअल डिक्रीज आया है। तो पॉपुलेशन जैसे 10,000 की थी रैबिट्स की, तो अब कितनी हो गई 6,561। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी बोल सकते हो इसको, या सर डिक्रीज बोल सकते हो डायरेक्टली। यस सर आप वापस समझा सकते हैं, इसमें जो फॉर्मूला लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। ये वाला, जी सर, इसमें एन इक्वल्स टू एन ये। नॉट क्या है ये सब बोल रहे हो। जी सर। देखो बेटा, ये जैसे कंपाउंड अमाउंट थी ना, इसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स हैं इस बार, तो यू कैन से डायरेक्टली कि ये नंबर है, और इस पे एन की जगह पे पॉपुलेशन है, तो पी यूज कर सकते हो। 1 प्लस परसेंटेज रेट में ही होती थी, तो आर अपॉन 100 ही आएगा इसमें भी, पावर एन। मतलब आपको वही चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द क्वेश्चन। ये हमारा पी बन जाएगा, ये हमारा आर है, ये हमारा एन है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारा एन है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, और फॉर्मूला तो देखता भी नहीं एग्जामिनर, आपकी फॉर्मूले वो आप लोग का ये देखता है कि आप लोगों ने सही पुट किया है या नहीं किया है। लेकिन आप बेवकूफों की तरह ये भी नहीं करना कि आप लोग कंपाउंड अमाउंट लिख रहे हो यहाँ पे, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। बस आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देना, अमाउंट लिख देना, या नंबर लिख देना, या पी लिख देना फॉर पॉपुलेशन। नंबर लिख दो ज्यादा बेहतर है, नंबर इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, सेम फॉर्मूला, सेम आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट की तरह है, ये वही जीसीएससी स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस हैं ये, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम के चैप्टर को देखेंगे, और फिर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेंगे। ओके ओके, सर, अल्लाह प्लीज हाफिज। ये अच्छा पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। नहीं, ये फाइल भेज दें। फाइल भेज, हाँ फाइल तो सारी भेज रहा हूँ मैं आपको, और सर डोंट वरी। रेशियो की भी आपने शायद नहीं भेजी थी, वो भी भेज दिया। अच्छा हेलो। मैंने ये मैराथन सीरीज का लेक्चर भेजा है, या वो भी नहीं भेजा। मैंने सब कुछ भेज दिया है जैद, आप चेक करना, मैंने एक साथ सारी चीजें भेजी हैं। बस एक चीज नहीं भेजी है कि ये पूरी वो नहीं भेजी है मैंने, लेक्चर पीडीएफ नहीं भेजा है, वो मैं भेज देता हूँ अभी, ठीक है।
फाइल के आंसर्स मुश्किल हैं, मुझे नहीं लग रहा कि हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर नहीं होंगे तो हम इसको डिस्कशन डिस्कशन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर आप सही बोल रहे हैं, आपने सारी फाइल्स भेजी हैं, लेकिन ना आपने शायद रेशियो की नहीं भेजी। कल मैं यही देख रहा था, रेशियो की थी या कोई और सा चैप्टर था, उसकी नहीं भेजी थी। मैं आपको बता दूंगा कि देखो अभी मैंने टाइप किया, देखो मिल गई। मिल गई जैद, चैट पे देखो। जी सर ये नहीं थी, कोई और सी थी, मैं बताऊंगा आपको अच्छा देख के। चलो आप मुझे बता देना, वैसे तो मैंने सारी भेज दी है, हो सकता है एक आध में सो गई हो। और कोई बच्चा कुछ कह रहा था अभी? ठीक है फिर, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।